कल मुझे एक फ्रेशर का कॉल आया था एंड वो मुझे बोला कि सर एग्जैक्टली एज अ फ्रेशर और 1 ईयर 2 ईयर एक्सपीरियंस हमें कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इंटरव्यू में, उसके आंसर्स के साथ आप कुछ एक वीडियो बनाओ। तो दैट्स वाई ये वीडियो मैं बना रहा हूँ गाइज। एज ए फ्रेशर आपको कौन से क्वेश्चंस करने, देखो पूरा जावा तो अगर करना है तो बहुत बड़ा है जावा यार, इतना तो जावा मतलब कर सकते हैं, इसमें कोई मतलब दिक्कत नहीं है, बट इट विल टेक सम टाइम। बट इंपॉर्टेंट चीज़ें हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहले एक सेंटेंस बोलना चाहूँगा गाइज, एवरीथिंग इज़ इम्पॉर्टेंट इन जावा, सब कुछ इम्पॉर्टेंट है ओके, बट उसको टाइम लगेगा सीखने के लिए। तो अभी आप क्या सीख सकते हो, क्या समझ सकते हो एंड कौन से क्वेश्चंस के आंसर्स आप प्रिपेयर कर सकते हो, मैं इस वीडियो में क्वेश्चन भी बताऊंगा, आंसर भी बताऊंगा ओके। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको 101% पूछा जाएगा एंड दैट इज़ समथिंग कॉल्ड, कैन यू टेल मी, आपका जो भी नाम होगा, वाई जावा इज़ कॉल्ड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये क्वेश्चन 101% पूछा जा सकता है। इट्स अ वेरी बिग एडवांटेज ऑफ जावा कि जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। वाई वी आर गोइंग टू से जावा इज़ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। अब यहाँ पे एक ये भी चीज़ आपको पूछी जा सकती है। लेट्स सपोज आपने आंसर दिया द जावा बाइट कोड वी कैन रन ऑन एनी अदर ऑपरेटिंग सिस्टम, दैट्स वाई जावा इज़ कॉल्ड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट राइट। मतलब जावा का बाइट कोड हम कंपाइल कर रहे विंडोज़ मशीन से एंड उसको रन एग्जीक्यूट करने के लिए लेके जा रहे मैक पे, लिनक्स पे, तो वहाँ पे वो एग्जीक्यूट हो रहा है। इट इज़ कॉल्ड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। मतलब जावा का जो बाइट कोड है ये डिपेंड नहीं है भाई विंडोज़ में कंपाइल किया तो विंडोज़ में ही रन करना है, ऐसा नहीं है। यू कैन रन ऑन एनी अदर सिस्टम लाइक C++ इज़ डिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जहाँ पे कंपाइल करोगे वहाँ पे उसकी एक सी फाइल रन होनी चाहिए C++ में राइट। सो इट्स डिपेंडेबल, बट जावा इज़ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। इसके लिए तो मिडल लेवल का कोड दैट इज़ बाइट कोड बन रहा है राइट। तो ये बताओगे तो वो बोलेगा विच कंपोनेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू कन्वर्ट बाइट कोड इनटू समथिंग मशीन कोड। तो आपको आंसर आना चाहिए समथिंग कॉल्ड JVM। JVM नाम का बंदा ये सारी चीज़ें करता है गाइस। फिर JVM का आर्किटेक्चर आपको पूछा जाए तो आप बता देना JVM का आर्किटेक्चर क्या होता है। आपको पता है JVM का आर्किटेक्चर? नहीं तो यार मैंने कितने वीडियोस बनाए होंगे JVM के आर्किटेक्चर के ऊपर, आप जाके देखना। सबसे पहले बाइट कोड लोड होता है, क्लास लोडर होता है, 3 तरीके के क्लास लोडर होते हैं, हर एक का यूज़ केस मैंने बताया है। बूटस्ट्रैप क्लास लोडर, एप्लीकेशन, एक्सटेंशन, क्या काम है उसका। फिर उसके बाद बाइट कोड वेरीफायर होता है, वो वेरीफाई करता है हमारा कोड। उसके बाद मेमोरी एरियाज़ उसको मिल जाते हैं, मेमोरी एरियाज़ के अंदर मेमोरी मिल जाती है लाइक हीप, स्टैक, मेथड राइट, दैट समथिंग कॉल्ड SCP मेमोरी एरिया। देन उसके बाद PC रजिस्टर, वहाँ पे क्या होता है, नेटिव मेथड्स क्या होती है, बहुत सारी चीज़ें आर्किटेक्चर में। देन JIT क्या है उसके अंदर, गार्बेज कलेक्शन क्या है उसके अंदर, इंटरप्रेटर और एग्जीक्यूशन इंजन दोनों कैसे कन्वर्जन करते हैं बाइट कोड का मशीन कोड में, वो भी समझना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको कहना चाहूँगा उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया है, आप जाके चेक कर सकते हैं हमारे चैनल पे। देन गाइज आपको पूछा जा सकता है कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट जावा है ओके, बाइट कोड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, JVM इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट? दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो आस्क्ड बाय इंटरव्यू। JVM, JRE, JDK ऑल आर दी प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट गाइज। हर एक में ये अलग अलग आपको इंस्टॉल करने पड़ेंगे, ऐसे नहीं भाई इसके अंदर आपने इंस्टॉल किया तो वही इसके अंदर चलेगा, नो, दीज आर प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट नॉट इंडिपेंडेंट। हर एक मशीन के लिए आपको अलग JVM, JDK, JRE सब कुछ चाहिए ओके ठीक है। देन आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है इन जावा वाई मल्टीपल इनहेरिटेंस इज नॉट अलाउड। तो आपको सबसे पहले बताना है by using classes it's not allowed, but by using interface we can achieve this right। क्लासेस का यूज़ करके हम नहीं कर सकते, बट इंटरफेस का यूज़ करके हम मल्टीपल इनहेरिटेंस अचीव कर सकते हैं ओके। क्वेश्चन हो सकता है व्हाई इज़ नॉट अलाउड बाय यूजिंग क्लासेस। तो आपको बताना है सिंपल, बिकॉज देयर इज समथिंग कॉल्ड एम्बिग्यूटी एरर। व्हाट डू यू मीन बाय एम्बिग्यूटी एरर? दैट मीन्स व्हाट इज मल्टीपल इनहेरिटेंस। Suppose one child class is taking the property of 2 or more classes, that is parent classes right। 2 parents से child class property ले रहा है। Suppose in one parent they are having fun method and second parent also fun method, so child class will be confused which fun method I need to call right। This is called ambiguity, this is called dynamic problem right। So that's why Java not supported multiple inheritance by using classes। हाउ इट इज़ सपोर्ट बाय यूजिंग इंटरफेस, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
by using interface we can achieve this by because one class can implement two interface at a time, राइट अगर दो इंटरफेस में सेम नाम की मेथड है तो हम उसको भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं बाय यूजिंग समथिंग कॉल्ड इंटरफेस नेम डॉट सुपर डॉट मेथड कॉल। ओके, इसका प्रैक्टिकल भी मैंने बताया, आप जाके देख सकते हो हमारे चैनल में। ओके फाइन, देन क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है गाइस, समथिंग कॉल्ड दिस एंड सुपर कीवर्ड में डिफरेंस क्या है? व्हाट इज दिस, व्हाट इज सुपर, यू नो अबाउट दैट? नहीं, लिसन दैट। दिस एंड सुपर दोनों कीवर्ड है जावा में। दिस कीवर्ड बेसिकली यूज़ होता है रेफ़र करने के लिए मेंबर्स ऑफ करंट क्लास के सारे मेंबर्स हम रेफ़र कर सकते हैं दिस का यूज़ करके। एंड सुपर का यूज़ करके हम पेरेंट क्लास के मेंबर रेफ़र कर सकते हैं। एंड इसमें दिस कॉल सुपर कॉल भी टर्म आती है, लाइक दिस कॉल फॉर करंट क्लास कंस्ट्रक्टर कॉलिंग, सुपर कॉल फॉर पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर कॉलिंग, राइट। अभी एक चीज़ इसमें ध्यान में आपको रखनी है, दिस एंड सुपर आप स्टैटिक मेथड के अंदर बिल्कुल नहीं लिख सकते। स्टैटिक ब्लॉक हो या स्टैटिक मेथड के अंदर दिस एंड सुपर आर नॉट अलाउड गाइज। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देन आपको पूछा जाएगा समथिंग, देखो ऐसे भी क्वेश्चन बहुत सारे होंगे। कैन यू टेल मी, कैन यू मेक कंस्ट्रक्टर एज अ प्राइवेट, कैन वी मेक मेथड एज अ फाइनल, कैन वी ओवरराइड प्राइवेट मेथड, कैन वी मेक क्लास एज अ प्राइवेट और समथिंग प्रोटेक्टेड। कुछ भी क्वेश्चन हो सकते हैं गाइस, यू शुड बी अवेयर अबाउट दैट। मतलब ये क्वेश्चन बनते हैं क्या? बिल्कुल बनते हैं। अगर इंटरव्यू को आपको डीप में लेके जाना है, उसको चेक करना है भाई इसको ईच एंड एवरीथिंग पता है क्या। सर फ्रेशर को भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फ्रेशर्स को नहीं पूछे जाएंगे, या तो 1 ईयर 2 ईयर को आपको पूछे जाएंगे, बट फ्रेशर को भी समथिंग अगर इंटरव्यू का दिमाग मतलब बोला कि भाई पूछे तो पूछ लेगा, राइट। बट बेसिकली इंपॉर्टेंट पूछेंगे, लाइक उप्स कॉन्सेप्ट क्या होती है, कैन यू टेल मी समथिंग सम उप्स कॉन्सेप्ट एंड फीचर्स ऑफ जावा, ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। देन कलेक्शन और एरे में डिफरेंस क्या है, ये क्वेश्चंस आपको आ सकता है। देन समथिंग आपको कंपाइल टाइम, रन टाइम, एक्सेप्शन, डिफरेंस क्या है दोनों में, ये क्वेश्चन आ सकता है। फाइनली फाइनलाइज, इन तीनों में डिफरेंस क्या है। गाइज मैं शॉर्ट्स वीडियो बना रहा हूँ जिसमें इस क्वेश्चंस की सीरीज़ मैंने स्टार्ट की है, अभी तक आपने नहीं देखे तो आप यूट्यूब पे जाके चेक कर सकते हो। इंटरव्यू प्रिपरेशन सीरीज़ शॉर्ट वीडियो, डेली 1 वीडियो आपके लिए ला रहा हूँ मैं। 100 दिन की सीरीज़ होगी या उससे ज़्यादा भी हो सकती है। हर दिन उसके अंदर 1 मिनट में पूरा क्वेश्चन का आंसर मैं बताने का ट्राई करा, आप जाके इसको एंजॉय कर सकते हो। देन समथिंग कॉल्ड आपको पूछे जा सकते लाइक ट्राई कैच फाइनली क्या होता है, ट्राई विथ फाइनल लिख सकते हैं क्या हम, राइट। देन हाउ टू क्रिएट कस्टम एक्सेप्शन, कॉमन क्वेश्चन देखो बता रहा हूँ मैं, कॉमन क्वेश्चन ये 100% होंगे आपको। देन अगर मैं प्रैक्टिकल की बात करूँ, प्रैक्टिकल में आपको पूछा जाएगा लाइक कैन यू मेक द प्रोग्राम टू चेक द नंबर इज़ प्राइम और नॉट, कैन यू प्रिंट प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 100, ये तो पक्का ही करके जाना है भाई। कैन यू मेक द फिबोनाची सीरीज़ फॉर 1 to 10, फिबोनाची सीरीज़ आपको आनी चाहिए। कैन यू चेक द नंबर इज़ आर्मस्ट्रॉन्ग और नॉट, कैन यू रिवर्स द नंबर, कैन यू डू द सम ऑफ 10 numbers, कैन यू मेक द सम ऑफ 3 digits, बेसिक क्वेश्चंस है। कैन यू प्रिंट द मल्टीप्लिकेशन टेबल, एज अ फ्रेशर, एज अ बिगिनर डेफिनेटली दे विल आस्क, यू शुड बी प्रिपेयर ऑफ दैट क्वेश्चंस। देन एरे और स्ट्रिंग के ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं गाइस, लाइक एरे में से डुप्लीकेट रिमूव करो, डुप्लीकेट नंबर प्रिंट करो, एरे में से लार्जेस्ट नंबर दिखाओ, सेकेंड लार्जेस्ट दिखाओ, मिनिमम दिखाओ, सेकेंड मिनिमम दिखाओ, एरे को सॉर्ट करो, एरे को रिवर्स करो। 7-8 क्वेश्चन ये एरे में ही बनते हैं। देन स्ट्रिंग में वो पूछा जाएगा, स्ट्रिंग में से मुझे समथिंग कैपिटल जो लेटर्स है वो वही प्रिंट करने हैं, मुझे स्ट्रिंग को रिवर्स करना है, मुझे स्ट्रिंग में से कॉन्स्टेंट वॉवेल्स प्रिंट करने हैं, मुझे काउंट करने हैं वॉवेल्स। एरे में जो सम नंबर्स हैं उनकी मुझे सम चाहिए, एरे में से मुझे इवन नंबर ही चाहिए, एरे में से मुझे इवन नंबर की ही सम चाहिए। लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस फेस बाय मी इटसेल्फ, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग ये क्वेश्चंस होंगे गाइस। स्ट्रिंग में समथिंग, लेट्स सपोज स्ट्रिंग है हेलो वर्ल्ड, तो सबसे पहले वर्ल्ड प्रिंट होना चाहिए, देन हेलो, राइट। देन ऐसा भी क्वेश्चन पूछा था लाइक हेलो वर्ल्ड है, हेलो में से ये आना चाहिए, वर्ल्ड में से डब्ल्यू आना चाहिए, देन हेलो में से ई ना आना चाहिए, डब्ल्यू में से वो आना चाहिए, एक इससे एक इससे, एक ही स्ट्रिंग और 2 स्ट्रिंग हो सकते हैं हेलो वर्ल्ड, एक ऊपर str1 में से आना चाहिए h एंड str2 में से w। हाउ यू कैन डू दैट? एज अ फ्रेशर पूछा गया था, एज अ फ्रेशर लिसन दैट।
अब अगर आपको ये क्वेश्चन चाहिए सर इसकी एक सीरीज़ बनाओ, प्लीज़ इस वीडियो पे मुझे मिनिमम 100 लाइक्स का टारगेट रख रहा हूँ मैं। सब लोग लाइक करो। ये सारे जो क्वेश्चंस मैंने बताए इसके मैं आंसर के साथ वेरी इन डेप्थ आपको सॉल्यूशन बताऊँगा। सारे क्वेश्चंस एंड आंसर के वीडियोज़ आपको मिलेंगे हमारे चैनल पे। तो प्लीज़ 100 लाइक्स, जितने हो सके उतने कमेंट्स करो। कमेंट्स का प्रॉब्लम क्या है पता है? कमेंट से होता क्या है पता है? कमेंट से यूट्यूब वीडियो रिकमेंड करता है। भाई कमेंट बहुत आ रहे हैं मतलब लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है। दैट्स द थिंकिंग ऑफ यूट्यूब। ओके, तो कमेंट करो जितने हो सके एंड लाइक करो इस वीडियो को। 100 लाइक, वीडियो इज कमिंग फॉर प्रैक्टिकल सिनारियो, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। ओके, थैंक यू सो मच।